देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कुछ हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहले कोई एक मैट्रिक्स है तो उसका आप पहले ट्रांसपोज निकालिए ए डैश, तो रो को कॉलम बना देते हैं। तो ये देखिए रो है, इसको हमने कॉलम बना दिया, इस रो को ये कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। अब इसमें पूरे मैट्रिक्स का एलिमेंट्स में से -1 बाहर कर लेते हैं तो सबका साइन बदल जाएगा। जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये तो 0 0 होगा, तो इस पर कोई असर नहीं होता है। तो माइनस, अब आप देखेंगे कि माइनस जैसे ही बाहर किए तो फिर से ये जो मैट्रिक्स आया वही मैट्रिक्स आ गया, यानी -A आ गया। तो इसे हम लोग कहेंगे कि यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि A डैश इज इक्वल टू -A। अब इसकी कुछ खास बातें हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जिसे ध्यान में रखना है। सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक का जो डायगोनल एलिमेंट्स है तो सभी डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 होंगे, ठीक है। तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, है ना। और दूसरा, अगर मैट्रिक्स है और फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज है, तो A डैश करने पर वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। और तीसरा, अगर दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका सम भी स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। अब देखिए, सबसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अपने से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं। देखिए, इसके लिए आप मैट्रिक्स का ये फॉर्मेट जानते हैं, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33, मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम। अब करना क्या है कि सभी डायगोनल एलिमेंट्स के जगह पर आप 0 बैठा दीजिए और उसके बाद देखिए ये 2 1 है तो यहाँ 1 2 है, दोनों सेम रहेगा विथ अपोजिट साइन। अब 3 1 है तो 1 3 है, दोनों भी है लेकिन किसी एक में माइनस लगा देंगे। इसी तरह से आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं।